अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको नी मेनिस्कस इंजरी का मसला है तो इस वीडियो में हम आपको उन एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे जिन एक्सरसाइजेज को करने से आप नी मेनिस्कस इंजरी के मसले से निजात हासिल कर लेंगे। नाज़रीन, अगर आप नी मेनिस्कस इंजरी के बारे में मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारा एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल है, आप उसको बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें, जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बने और अपने दीगर बॉडी जॉइंट्स की हेल्थ के बारे में, नी मेनिस्कस के बारे में, घुटनों के मसाइल के बारे में आप मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, आइए सीधा चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। एक्सरसाइजेज की तरफ जाने से पहले अगर आपको मेनिस्कस का थोड़ा स्ट्रक्चर मैं समझाना चाहूँ तो नाज़रीन, ये दो मेरे पास इक्विपमेंट हैं। एक आपका मेनिस्कस मीडियल साइड पे होता है, मतलब अंदर वाली साइड पे, एक आउटर मतलब लेटरल साइड पे होता है। जब कोई दबाव पड़ता है इसमें इंजरी हो जाती है। अब आपको एक्सरसाइजेज करने में आसानी होगी। आइए चलते हैं एक्सरसाइजेज की तरफ। मेनिस्कस टियर इंजरी से निजात के लिए हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, मान के चलते हैं नाज़रीन हमें लेफ्ट लेग के नी जॉइंट में पेन है जो कि हमें मीडियल साइड पे मेनिस्कस टियर है। अब हम मीडियल साइड के मेनिस्कस टियर की एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह आपने नी जॉइंट के नीचे कोई भी कुशन या पिलो आपने रखना है। उसके बाद आपको इस तरह का कोई बैंड चाहिए या फ्लेक्सिबल रबड़ चाहिए या इलास्टिक चाहिए। आप इस इलास्टिक को, बैंड को अपने पाँव के नीचे इस तरह से रखेंगे और इस बैंड को आप थोड़ा सा टाइट करके पकड़ेंगे और आप इसको अंदर वाली साइड पे, मीडियल साइड पे ही इस तरह से खींच के रखेंगे, इसको फ्लेक्सिबिलिटी में रखेंगे। अब नाज़रीन, हम अपने अंदर वाली साइड पे, इनर साइड पे, जिसको मीडियल साइड का हम जो है वो मेनिस्कस टियर बोलते हैं, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम मीडियल को इम्प्रूव करेंगे, फिर हम आउटर को इम्प्रूव करेंगे। इस तरह से आपने इलास्टिक को अंदर की जानिब खींचना है, खुद आपने सीधे बैठना है, बाजू को सीधे कर लें। अब आपने अपने पाँव को नी जॉइंट से नीचे वाली जो आपकी शिन बोन है, इसको आपने आउटर साइड पे हरकत देनी है। इस तरह से आपने आउटर साइड पे इसको हरकत देनी है। नाज़रीन, इसको ज़रा गौर से आप पाँव की जो है वो पोजीशन को देख लें। पूरी टांग को आपने इस तरह से फोल्ड नहीं करना, नी जॉइंट को सीधा रखना है। पाँव को आपने जस्ट इस तरह से जो शिन बोन है उसकी मदद से आपने लेफ़्ट साइड पे, बाहर वाली आउटर साइड पे आपने इसको स्ट्रेच देनी है। तकरीबन 5-7 सेकंड आपसे इनिशियल स्टेज पे स्ट्रेच दी जाएगी। जितना आप टाइम इसको ज़्यादा देंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। 5-7 सेकंड होल्ड देने के बाद आराम से पाँव को वापस लेकर आएँ। इसको आपने बिल्कुल इस तरह नहीं करना कि जब आप अपने पाँव को स्ट्रेच दे रहे हैं लेफ़्ट साइड पे तो साथ साथ आपका ये भी हाथ आगे जा रहा हो। नहीं, इसको आपने अपने शोल्डर के बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखना है और जो आपका बैंड है इसको आपने प्रॉपर स्ट्रेच देनी है और अपने पाँव को इस तरह से आउटर साइड पे आपने स्ट्रेच देनी है। 5-7 सेकंड का होल्ड दें, आहिस्ता से वापस लेके आएँ, फिर इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे आप इसको स्ट्रेच देंगे। तो ये नाज़रीन, आप तकरीबन 15 से 20 इसकी रेपिटेशन करेंगे। हर रेपिटेशन की जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो मैक्सिमम आप 10 से 15 सेकंड कर सकते हैं, मिनिमम आप 5 से 7 सेकंड जो है इसकी टाइम ड्यूरेशन रख सकते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने के दौरान आपने इस बात का ख्याल लाजमी तौर पे रखना है कि आपकी ये सारी की सारी टांग, आपकी जो फीमर बोन है, आपका जो ये हिप जॉइंट है, ये साथ साथ इस तरह से मूव ना करे। इस तरह से ये मूव नहीं होना चाहिए। जस्ट आपके नी जॉइंट से लेके आपके पाँव तक की जो शिन बोन है यही मूव होनी चाहिए इस तरह से। ये नाज़रीन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है आपके मीडियल जो है वो मेनिस्कस टियर के लिए। अब बिल्कुल इसी तरह से हम अगर लेटरल साइड पे, मतलब आउटर साइड के मेनिस्कस टियर की एक्सरसाइज करना चाहें तो हम इस बैंड को या इस इलास्टिक को जो कि फ्लेक्सिबल है इसको बाहर वाली साइड पे निकाल देंगे। मतलब लेफ़्ट साइड से हम इसको पकड़ लेंगे और बाहर वाली साइड पे निकालेंगे। टांग के अंदर किसी किस्म का खम नहीं होना चाहिए, टांग को आपने बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरह से इलास्टिक बाहर की जानिब खींच के अब आपने अपने पाँव को अंदर की जानिब इस तरह से मूव करना है। इस तरह 15 से 20 सेकंड ही आप इसको होल्ड देंगे। होल्ड देने के बाद आराम से आप वापस लेके आएंगे। फिर आप 5-7 सेकंड का होल्ड देने के बाद दोबारा से इसको अंदर की जानिब इस तरह से मूव करेंगे। इस स्टेप को आप अच्छी तरह से देख लें और इसको इसी तरीके से आप करेंगे तो आपका आउटर साइड का जो मेनिस्कस टियर होगा इंशाअल्लाह नी जॉइंट से ख़त्म होगा और आपके घुटने की दर्द को कम होने में जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी।
इस तरह से आपने इस एक्सरसाइज के तकरीबन 15 से 20 ही रेपिटेशन लगाने हैं और हर रेपिटेशन की टाइम ड्यूरेशन 15 से 20 सेकंड ही आप रखें। इस एक्सरसाइज में इस स्टेप में भी आपने ये ज़रा तवज्जो रखनी है कि अपनी टांग को आपने ऐसे पूरी टांग को अंदर बाहर नहीं करना, मतलब आपकी जो ये थाई है इसको आपने अंदर की जानिब मूव नहीं करना, बल्कि नी जॉइंट से लेके अपने पाँव तक ही अपनी हड्डी को इस तरह से मूव करना है। पाँव को आप मूव करेंगे तो आपके ये पूरे जो मसल्स हैं इनके अंदर भी स्ट्रेच बिल्ड होगी। आपके आउटर वाली साइड पे जो आपका टीयर है उसको कम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मेनिस्कस टीयर से निजात के लिए हमारी जो तीसरी इफेक्टिव एक्सरसाइज है उसमें नाज़रीन इस तरह से आपने लेटना है। लेटने के बाद अपने मुतासरा जो घुटने का जॉइंट है उसके नीचे आपने इसी तरह से पिलो या कुशन रखना है। कुशन या पिलो रखने के बाद, क्योंकि जिन लोगों को मेनिस्कस टीयर होता है उनकी टांग ब्लॉक हो जाती है, उनका नी जॉइंट जो है वो फ्रीज हो जाता है, टांग प्रॉपर सीधी नहीं हो पाती, इस तरह से थोड़ी सी टेढ़ी रहती है। इसलिए आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से उतनी ऊंची कोई चीज़ अपने नी जॉइंट के नीचे रख लेनी है। रखने के बाद आपने कोशिश करना है कि आपकी टांग जितनी हो सके ऊपर की जानिब जो है वो लिफ्ट अप करे। इस तरह से आप टांग को ऊपर की जानिब उठाएंगे जहां तक आसानी जाए, क्योंकि मैं तो अपनी टांग को प्रॉपर सीधा रख रहा हूं। जिनको मेनिस्कस टीयर होगा इतनी उनकी टांग जो है वो सीधी होगी, प्रॉपर जो है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगी। इनिशियल स्टेज पे जितनी आपकी टांग फोल्ड हो उतनी रहने दें। इसमें कोशिश करें आप स्ट्रेच बिल्ड करें, टांग को सीधा करने की कोशिश करें। 5-7 सेकंड रखें, आहिस्ता आहिस्ता से आप नीचे लेके आएँ और अपने कुशन के ऊपर अपनी टांग को रखें। उसके बाद फिर यहाँ पे 5-7 सेकंड का होल्ड दें। होल्ड देने के बाद फिर आप इसको ऊपर की जानिब जो है लिफ्ट ओवर करें। इस तरह से ये नाजरीन आपने एक्सरसाइज जो है 15 से 20 इसके रेपिटेशन लगाने हैं और डेली इस एक्सरसाइज को 2 टाइम आपने प्रैक्टिस करना है, सुबह और शाम। हमारी जो चौथी एक्सरसाइज है उसमें नाजरीन हम अपने नी जॉइंट के जो पटेला बोन है उसके इर्द गिर्द जो ग्लैंड्स हैं, जो कि रस्सी नुमा ग्लैंड्स होते हैं, जो कि हमारी टिबियल बोन को और फीमर बोन को जकड़े हुए होते हैं, हमारी टांग को बैलेंस रखने में मदद फराहम करते हैं, उनको मजबूत करने के लिए अब ये एक्सरसाइज करेंगे। जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे हमारी जो टिश्यूज़ हैं जो कि हमारी पटेला बोन के नीचे मौजूद हैं और हमारा कार्टिलेज जो है उसको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, मजबूती आएगी, टिश्यूज़ भी के अंदर मजबूती आएगी, नी जॉइंट के ऊपर दबाव कम होगा और नी जॉइंट की दर्द जो है वो भी कम होगी। इस तरह से ये जो हमारी पटेला बोन है जिसको हम चपनी भी कह देते हैं, इस चपनी को ऊपर क्वाड्रिसेप मसल की जानिब इस तरह से हम इसको स्ट्रेच देंगे और जब स्ट्रेच देंगे तकरीबन 15 से 20 सेकंड हम इसको यहाँ पे होल्ड देंगे। होल्ड देने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से इसको हम इस तरह से लूज़ करेंगे। फिर इसको 5-7 सेकंड का आप स्टे देने के बाद दोबारा से आराम से ऊपर की जानिब क्वाड्रिसेप मसल की जानिब, थाई की जानिब आप इसको स्ट्रेच देंगे। इस स्ट्रेच में नाजरीन जिस भी शख्स को, मर्दो ख़वातीन को अगर मेनिस्कस टीयर होगा, मेनिस्कस इंजरी होगी, इसको इस तरह से फ्लेक्सिबल करने में, स्ट्रेच करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होगी, बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होगा। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें आपने बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है। स्ट्रेट पोजीशन में बैठने के बाद नाजरीन बहुत सारे मर्दो ख़वातीन जिनको मेनिस्कस टीयर हो जाता है, मेनिस्कस इंजरी हो जाती है, उनकी टांग या तो फ्रीज हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है, मूवमेंट रुक जाती है, टांग बिल्कुल सीधी नहीं होती। आपकी जितनी टांग सीधी हो उतनी आपने टांग सीधी करके आपकी ये जो चपनी है जिसको हम पटेला बोन भी कहते हैं, इसको आपने क्वाड्रिसेप मसल की जानिब, थाई की जानिब इस तरह से स्ट्रेच देना है। इस तरह से ऊपर की जानिब जोर से आपने खींचना है। अपने पाँव को फेस की जानिब इस तरह से स्ट्रेच देनी है। स्ट्रेच देने के बाद 15 से 20 सेकंड आप यहाँ पे अपनी पटेला को, नी कैप को स्टे देंगे। स्टे देने के बाद आराम से आप इसको छोड़ेंगे। फिर 5 सेकंड का स्टे, फिर आप इसको ऊपर की जानिब क्वाड्रिसेप मसल्स की जानिब खींचेंगे। इससे होगा ये कि आपकी पटेला बोन जो है, जो आपकी चपनी है, इसके बिल्कुल नीचे बाल से भी बारीक टिश्यूज होते हैं जो कि आपके बोन्स को या आपके जो जितने भी नर्वी सिस्टम है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें टिश्यूज की झिल्ली प्रोवाइड की हुई है। वो आपकी टिश्यूज की झिल्ली और आपके इर्द गिर्द जो नर्वी सिस्टम है वो मजबूत होगा आपकी इस एक्सरसाइज से। ये बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है और ख़ास तौर पे जिन पेशेंट के घुटनों में से कड़कड़ की आवाज़ आती है, नी पॉप की, नी क्रैकिंग की आवाज़ आती है, नी क्लिकिंग की आवाज़ आती है, ऐसे पेशेंट्स के लिए भी ये वाली एक्सरसाइज
बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लिहाजा इस एक्सरसाइज के आपने 10 से 15 रेपिटेशंस करने हैं। हर रेपिटेशन की 10 से 15 सेकंड ही टाइम ड्यूरेशन होगी। नाज़रीन, हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले अगर मैं आपको बताता चलूँ कि घरों में अक्सर मर्द व ख़वातीन क्योंकि अकेले होते हैं, उनको कोई साथी ऐसा पार्टनर मौजूद नहीं होता जो उनको इस किस्म की एक्सरसाइजेज जो हैं खुद से पकड़ के फिजिकली प्रैक्टिस करवाए। अगर आपके साथ भी इस तरह का मसला है तो जाहिर सी बात है कि इस टीयर के अंदर आपका जो नी जॉइंट है ये ब्लॉक हो जाता है, आपकी टांग प्रॉपर सीधी नहीं हो पाती। इसलिए अगर आपके पास कोई दूसरा शख्स एक्सरसाइज करवाने के लिए मौजूद नहीं है तो आपने इस दीवार का जो है वो सहारा लेना है। आपकी मान के चलते हैं ये राइट साइड वाली जो टांग है इसके अंदर टीयर है, इसके अंदर मेनिस्कस इंजरी है, तो ये प्रॉपर सीधी भी नहीं हो रही। आपने किसी दीवार के साथ अपने पाँव को इस तरह से लगाना है और उंगलियों की मदद से, एड़ी की मदद से इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांग को ऊपर की तरफ उठाना है, लिफ्ट ओवर करना है अपनी उंगलियों की मदद से। इस तरह से आप करें। जितना आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी टांग में स्ट्रेच आ सकती है, आपकी टांग सीधी हो सकती है, आप उतनी अपनी टांग को सीधा करें। अगर मान के चलते हैं कि यहाँ तक आपकी टांग सीधी हो रही है, यहाँ से आगे सीधी नहीं हो रही, जैम हुई है या आपके नी जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ाव और दर्द है, फिर आपने क्या करना है, अपनी एड़ी को इस तरह से सीधा करेंगे, अपने पाँव को अपनी तरफ खींचेंगे, एड़ी को दीवार के साथ रगड़ते हुए अपने थाई को, अपने ये जो आपका क्वाड्रिसेप मसल है, इसको दोनों हाथों की मदद से इस तरह पकड़ के इसको आप पुश करेंगे, इस तरह पुश करेंगे। एड़ी को आप ऊपर की जानिब जोर लगाने की कोशिश करेंगे। इससे आपका फिर भी कहीं ना कहीं आपकी टांग सीधी होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप वापस टांग को लेकर आएँ। यहाँ पे जितना भी आपकी टांग नीचे आती है, आप टांग नीचे लेके आए, 5 सेकंड का होल्ड दें। फिर उंगलियों की मदद से इस तरह से, एड़ी और उंगलियों की मदद से आप अपनी टांग को छत की तरफ ऊपर की जानिब जो है लिफ्ट ओवर करेंगे। जब लिफ्ट अप करेंगे, जहां तक आपकी टांग जाएगी, वहां तक जाने के बाद आप दोबारा से अपनी थाई को पकड़ेंगे और इसको इस तरह से पुश अप करेंगे और अपनी एड़ी को ऊपर की जानिब आप धकेलने की कोशिश करेंगे। ये नाज़रीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आपको बिना किसी पार्टनर के ही ये एक्सरसाइज आप घर में बआसानी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे आपकी जो नी जॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। इसके अलावा आपके मसल्स, क्वाड्रिसेप मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, काफ मसल्स, शिन मसल, सारे के सारे मसल जो हैं वो इक्वली जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। ये थी नी मेनिस्कस टीयर इंजरी की कुछ एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस को डेली आप 2 टाइम प्रैक्टिस करके अपने नी जॉइंट पेन से, नी मेनिस्कस टीयर से आप निजात हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का घुटना जो है वो जैम और ब्लॉक फ्रीज हो जाता है। आप इन एक्सरसाइजेज की मदद से अपने नी जॉइंट को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा अगर आपको नी मेनिस्कस टीयर इंजरी के बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए हो, दरकार हो, तो ऑलरेडी हमारा यूट्यूब पे जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा चैनल मौजूद है। उस चैनल पे आप जाके पहले तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बनिए। उसके बाद आपको फुल बॉडी जितने भी आपके जॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको प्रॉपर उसके ऊपर मालूमात मिलेगी। उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।